अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी आपकी मुलाकात होती है। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, और प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हम बात करते हैं तमाम सियासी पहलुओं की, तमाम ऐसे इदारों की जहाँ कुछ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। एक आम आदमी की बात करते हैं, एक आम आदमी की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो भी डिस्कशन हो इस प्रोग्राम में, अगर कहीं कोई ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं जिनको ठीक किया जा सकता है तो बड़े लोगों की नज़र में आ जाएँ और ये काम जो है वो सही हो जाए। लेकिन सियासी सूरत हाल को जब हम देखते हैं या सियासी मामलात को देखते हैं तो अजीब सी एक सिचुएशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही है कि सियासी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। ये चीज़ें किस कदर हमारी नई आने वाली नस्ल पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, किस तरह पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उनकी ज़ुबान पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है या मामलात क्या हैं, या हम कोई अपना जो है वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं कि हम ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ऑन एंड ऑन इस्तेमाल करते हैं, कभी जलसों में, कभी जुलूसों में, कभी रैलियों में और कभी कहीं जहाँ पर भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने का किसी भी सियासी पार्टी को मौका मिलता है वहाँ पर दूसरी सियासी पार्टी पर लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू हो जाती है। ऐसी गोलाबारी शुरू होती है, ऐसे नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं कि सुनकर जो है वो कान खड़े हो जाते हैं, आंखें दंग रह जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। टेलीविजन स्क्रीन आप जब भी ऑन करेंगे तब आपको ऐसे ही नाजेबा कलमात से भरा हुआ कोई भी जलसा, जुलूस, रैलियां, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। आखिर हमें क्या हो गया? हम अपनी अखलाकियात को क्यों भूल चुके हैं? इस वक्त में क्या हमने ये सोचना बंद कर दिया है कि हमारी आने वाली नई नस्ल को जो हम दे रहे हैं क्या ये सब कुछ है? हमारी नई नस्ल के लिए तो हमने पैगाम देना था अमन का, मोहब्बत का, लेकिन ये तो हमने पैगाम दे दिया कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का, फितने फसाद का। क्योंकि जब आप किसी शख्स के लिए नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं तो उसी वक्त आप दूसरे के दिल में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते या दोस्ती का घर नहीं बनाते, वहाँ आपकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। जिस शख्स के लिए भी कहा तो ये गया, हमारे इस्लाम ने हमें दर्स तो ये दिया, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये हैं कि बुलंद तरीन इंसान वो है, आला तरीन ओहदे पर फाइज बंदा वो है कि जिसके इखलाकियात बेहतरीन हैं, जिसका इखलाक बेहतरीन है। तो आज क्या हम अपनी सियासी पार्टियों में वो इखलाकियात जैसी कोई चीज़ देख रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए आपस में जो मोहब्बत, जो मुसलमान बहन भाइयों का एक जज्बा था वो ख़त्म कर बैठे हैं? सिर्फ हम सियासी पार्टियों की बेस पर जो है वो पाकिस्तान को लेकर चलना चाहते हैं? क्या आज हम अपनी आने वाली नई नस्ल को जो पैगाम दे रहे हैं उसमें सिर्फ वो नाजेबा कलिमात हैं जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करके खुशी का इजहार करते नज़र आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और डिटाई के साथ जो है वो जमे रहते हैं कि हमने जो अल्फाज कहे उस पर हमें शर्मिंदगी भी नहीं हो रही? सियासी पार्टियों का इस तरह का रवैया पाकिस्तान पर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है? ये आने वाले वक्त में हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहा है? घरों में देख लें, बाज़ारों में देख लें, आप मोहल्लों में देख लें, इस तरह की अब्यूज़ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है कि शायद यहाँ मैं वो कलमात कह भी नहीं सकती। जो भी चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? आखिर इसके पीछे जो है वो कौन सी सियासत छुपी है? क्या सियासी पार्टियों ने अपना वतीरा बना लिया है कि रोज़ बरोज़ नाजेबा कलिमात एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाएं और ऐसे कलिमात इस्तेमाल किए जाएं कि आप आंखें भी जो है वो बंद हो जाएं, शर्मा जाएं? और सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारे मुल्क का हर शहरी अब या तो कान बंद करके जलसे जो है वो में शामिल होता है या जलसे को जो है वो देखता है, या फिर लोग टेलीविज़न की आवाज़ ही बंद कर देते हैं जिस वक्त ये जलसे हो रहे होते हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो फिर मामलात क्या होंगे? हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब ने, जो इस पर बात करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर क्यों सियासी पार्टियों ने अपना वतीरा बना लिया है नाजेबा कलिमात को इस्तेमाल करने का और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या ये ट्रेंड बन चुका है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप इस टॉपिक पर? ये बड़ा अच्छा, ये देखो मैं इस पे तो बहुत देर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो तलखियां एक दूसरे पे, देखो ना, एक कहता है मैं पेट फाड़ दूंगा रीगल सिनेमा पे, फिर उसके बाद हाथ में लाते हैं, फिर उसके बाद कभी PMLN जाके वो फेंकती है वो ये पैम्पलेट्स बेनजीर भुट्टो पे, और फिर जाके उस तरह की ये तलखियां होती हैं ये। और आज देखो इमरान ने एक बात की तो नेचुरली इसको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये मरियम हमारी बहन है, इसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन अब आपका ट्रेंड ऐसा बन गया है, पुराना सनाउल्लाह वो
इमरान की वाइफ के ऊपर बात कर रहे हैं जी, कोई और किसी और की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। किसी को छोड़कर सर, हमने सियासी पार्टियों में बहन बेटियों को घसीटना शुरू कर दिया है, ये तो अखलाकियत से गिरी हुई हरकत है, और मैं कहती हूँ शायद इसके लिए कोई और ही जुमला इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत अफसोस की बात है कि ये इस तरह की तलखियां और गलत बातें हो रही हैं जी। ये हम अपने नेशनल कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं। Exactly. इसका मजा कौन उठा रहा है? इसका मजा उठा रहा है आपका हिंदुस्तान, इसका मजा उठा रहा है अमेरिका। सही। देखो ये तो आपस में किस तरह के बदतमीज किस्म के लोग हैं। सही। और ये जो बातें होती हैं नबिया, आपके पास 126 एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। जी जी। आपकी हर एम्बेसी डिस्पैच भेजती है पाकिस्तान में, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, रिमार्क्स हो और आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बिल्कुल ये वहाँ जाती हैं, वो उनको असेस करते हैं। तो ये फिर जब हमारे लीडर्स वेदर इट इज टुडे, यस्टरडे और फ्यूचर के जाएंगे तो आपके सामने यही इसी तरह से वो कहेंगे यार ये तो बदतमीज लोग हैं सारे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और यही हमारा ट्रेंड है। और एक और जो ट्रेंड है जी, जब हुकूमत में है कोई केस नहीं, जब हुकूमत चली जाती है आप पे केस इंस्टीट्यूट हो जाते हैं जी, फिर वो रिवर्स गियर लग जाता है। बिल्कुल सही। हमारा नेशनल ट्रेंड है। सर, ये जो ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, आप देखिए कि मतलब मीम्स बनाई जा रही हैं, और साथ में जो है वो बड़े बड़े सियासी जो पार्टियों के रहनुमा हैं उनमें कम से कम खवातीन को तो माफ कर दें। खवातीन जो इस्लाम ने दर्ज दिया कि एक औरत की इज्जत जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, सिर्फ आपकी अपनी नहीं बल्कि दूसरे की भी, अगर समझें तो। लेकिन यहाँ तो कुछ समझा नहीं जा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कर रही हो। यहाँ औरतों को भी चाहिए कि वो भी लिहाज करें। एग्जैक्टली ना, सही कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ अगर किसी की बीवी को कि ये जादूगरनी है या ये वो पता नहीं क्या है, तो फिर आप खुद सोचो आगे तो रिएक्शन आएगा। वही तो कह रही हूँ सर, गलत है, जिस तरफ से भी ये गलत है, जिस तरफ से है ये गलत है जी। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम जो ये ट्रेंड दे रहे हैं ना, ये हमारी आने वाली नई नस्ल के लिए बहुत खतरनाक है। सूरत हाल इस टाइम ये हो चुकी है कि घरों में भी जो है वो सियासी पार्टियां बन चुकी हैं। घरों में माँ बहन बेटी ये आपस में जो है वो इस तरह की लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं कि तुम तरीके इंसाफ से हो, तुम फलानी जमात से हो, तुम फलानी जमात से हो। आपस में एक दूसरे की इज्जत खत्म हो गई है। देखिए, इस वक्त आप उस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि मैं समझता हूँ आज मरियम ने बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक स्पीच की, जो उन्होंने जो एक अपनी बातचीत की, बड़ी अच्छी बात थी उनकी। अब बात ये है कि इस बात से पहले जो टेम्पर चल रहे थे, एक तो शीरी मजारी का केस आ गया, वहाँ से उधर टेम्पर खड़े हो गए। शहबाज गिल ने कहा कि सारे पीटीआई वर्कर्स को सार पुलिस स्टेशन में आ जाओ। अब ये इस तरह की बात हो और आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए और आपके अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। यहाँ सही, मैं आपको बता रहा हूँ। सही, फिर ना पुलिस उसको रोकेगी, ना आर्मी रोक सकती है, ना आपके रेंजर्स रोक सकते हैं। तो हमें इस चीज से अवॉइड कर रहे हैं। हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी के लॉयल बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। शुड नॉट रीच दैट बॉइलिंग पॉइंट कि जहां आपका बबल फट जाए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर, इस वक्त में सियासी पार्टियों को अपना जो रवैया चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान की पार्टियां हैं सब, और इंसान हैं हम, इंसानियत को बिल्कुल पसे पुश डाल चुके हैं। इस वक्त सिर्फ हमें अपने मुफाद की फिक्र है, उन सीटों की फिक्र है कि हमें जो है वो ऐवानों में बैठना है। सिर्फ ऐवानों में बैठकर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की जा सकती है, ऐवान से बाहर पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो सकती। आप इस वक्त एक चीज सोचें कि जैसे आपने कहा कि सारों को अपनी वो सीटों का फिक्र है जी, यहाँ बिल्कुल सीटों का फिक्र है, पाकिस्तान का फिक्र नहीं है। इनको पाकिस्तान का फिक्र करो। इस वक्त मैं आपको आज बताता हूँ, आप 135 बिलियन डॉलर मकरूज हैं। सही। आपको 30 बिलियन डॉलर हर साल इकट्ठे करने हैं, कमाने हैं, जो कि आपने रीपेमेंट करनी है। बिल्कुल ठीक। 30 बिलियन के बाद आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के लोगों का क्या फलाह बहबूद करेंगे। ऐसा ही तो बेसिकली हाँ। और आपने ये जो इन्होंने अभी वो बैन कर दिए हैं आइटम्स, वो IMF ने कहा ये गलत है, ये बैन नहीं करो। अब ये देखो आपको डिक्टेशन आ रही है बाहर से जी, लेकिन बिल्कुल ठीक है। देखो ना, वो ये PTI आई है, वो कट्टे भैंस बिल्ली मुर्गे ये बेच दो, गाड़ियां बेच दो, प्राइवेट हाउस की इकोनॉमी इस्लामी ठीक होती हैं। सही। और ये इन्होंने आपके जो आइटम्स है उनको आपने महरूम कर दिया। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अब आप क्वांटिटी ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इसीलिए जब कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन और आपका जो पैसा बाहर जाता है, लोग कमाते हैं अपनी सहूलत के लिए, सही, अपनी आराम के लिए, आराम के लिए। आराम यहाँ 3 लोग चले जाएंगे छोड़ के, दुबई क्यों जाते हैं, ऐसे क्यों जाते हैं, ऐसे क्यों जाते हैं? ये इसलिए जाते हैं बिकॉज
क्वालिटी ऑफ लाइफ है उधर। सर ये लग्जरी जो बैन कर दी गई हैं चीजें, ये इकोनॉमिकल मतलब सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए और भी तरीकेकार हो सकते थे, लेकिन जो लोग ये चीजें यूज करते हैं वो तो ऑलरेडी जाहिर है कि अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा मौजूद है, वही आप वाली बात। हाँ, तो वो पैसा दे रहे हैं। हाँ। जो आपने टैक्स लगाया पैसा दे रहे हैं वो, तो आपको मिल रहा है पैसा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब बात ये है कि अब वो देखो ना, जैसे मैंने कहा IMF ने कहा कि ये गलत है, इस डिसीजन को वापस लें आप। सही सही सही। तो ये आपके पास और एक एक शुरा छूट गया। तो यहाँ नबिया बात यह है कि हमें चाहिए, जो आपने एक सवाल पीछे किया था, अब क्या होगा? अब वो ये है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जिनको शौक है सीटों का उनको मिलेंगी, जिनको नहीं मिलेंगी उनको नहीं मिलेंगी। सर कब तक इस सियासी जो है वो गहमा गहमी में पड़े रहेंगे? कब तक ये नाजेबा कलमात जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर सुन सुनकर जो है वो लोग परेशान हो चुके हैं? अब तो इन दोनों की लड़ाइयों में, इन पार्टियों की लड़ाइयों में अवाम पिस रही है गुर्बत की चक्की में, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, कोई जो है वो ये परवाह नहीं करता। वो कहता है इस पे केस बना दो, वो कहता है इस पे केस बना दो। 3-4 साल जिसने जो है वो हुकूमत की, उसने सिर्फ दूसरे को ही गिराने के लिए हुकूमत की। अब जो हुकूमत में आए वो भी किसी और को गिराने के लिए आ गए। तो अवाम का किसने सोचना है और कब सोचना है? बिल्कुल सही है, ये तो अब टाइम आ गया, आपने सोचना है। किसी ने सोचा है कि ये जो शहरानी में आपका आग लगा, 260 बिलियन डॉलर का ट्रेड है वहाँ, आपका ये फाइन्स का, ये जो चलगोजे हैं आपका वो रेस डाउन हो गए। आप वो देखो 360 वो है अपना कितना एकड़ का वो ये जो एरिया चोलिस्तान का, वो बिल्कुल वहाँ पानी नहीं है, वहाँ रेगिस्तान है, नो वन थिंक्स अबाउट इट। सही बात। ये तो सही। हम है रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं है। जब कुछ हो जाता है तो जल्जिले का देख लो 2006 में हुआ, उसके बाद आप रिएक्ट हुए। कश्मीर का देखो 37135 लेके आए, फिर हम रिएक्ट हमने किया। हम प्रोएक्टिव नहीं है सर। बातों से पाकिस्तान चलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है सियासी पार्टियों को देखकर, ये नाजेबा कलमात सुनकर और एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को इस तरह पामाल करके, कि मुझे ऐसे लग रहा है बातों से पाकिस्तान चलेगा, नारों से पाकिस्तान चलेगा, और लोग आगे आने वाले वक्त में जो है वो रोटी की जगह नारे खाया करेंगे, और जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो पानी की जगह और बिजली की जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें प्लेट में रखकर यही चीजें मिलेंगी कि हम एक दूसरे को नाजेबा कलमात इस्तेमाल करेंगे। यही सूरत हाल हो जाएगी पाकिस्तान की। यही है, हो जाएगी, क्या हो गई है, हो चुकी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक करना है। और मैं आपके प्रोग्राम के तासुर से कहूंगा, हमें इस वक्त 190 लगाना चाहिए। आर्मी आए, सिलेक्ट करके अच्छे लोगों को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लगाए, और फिर आपका काम होगा। पीपल्स पार्टी से भी लोग, नून से भी लोग, PTI से भी लोग, एक नेशनल गवर्नमेंट आप फॉर्म करो और अच्छे इकोनॉमिस्ट बिठाओ, ताकि आपकी इकोनॉमी कहीं चले। वरना ये गवर्नमेंट वाले कोई भी आएगा, वो अपना इधर चलता है, कोई इधर चलता है, और भाई पाकिस्तान पहले सोचो। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ये जो सियासी पार्टियों में ये एक चीजें बन चुकी हैं कि ये इस पार्टी का बंदा है, ये उस पार्टी का बंदा है। सड़कों पे भी यही चीजें नजर आ रही हैं, बाजारों में भी यही चीजें नजर आ रही हैं, मोहल्लों में, सोसाइटीज में भी यही चीजें नजर आ रही हैं। अगर ये चीज मजीद बढ़ जाती है तो सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? इसको कम करने के लिए अवाम को भी तो कोई मशवरा देना, कि अवाम भी तो कुछ सोचे समझे इस चीज को, कि क्या सियासी पार्टियां, पाकिस्तान है तो सियासी पार्टियां हैं, ये चीज हमें समझ क्यों नहीं आ रही? ये समझ आएगी जब हमें मार पड़ेगी, मार पड़ रही है, और जब सही फैंटी पड़ेगी फिर हमें समझ आएगी। जब आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, और ये सब हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये सब हो रहा है आपके न्यूक्लियर एसेट्स के लिए। न्यूक्लियर एसेट्स के लिए हो रहा है, और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारे पास पैसा ही नहीं है। आपके पास 2 महीने का सिर्फ फॉरेन रिजर्व है, 2 महीने के बाद आप रोएंगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपकी आर्मी को हमने कैसे चलाना है? आर्मी इस वक्त मैं क्या कहूँ, आर्मी को पैसा चाहिए, आर्मी को पैसा नहीं मिलेगा, आर्मी कैसे मनोवर करेगा? हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आपका फायदा उठा लेगा। इन लोगों को अकल ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया में फिर रहे हैं ये लोग। इन सबको तो एक पेज पर आकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी सोचनी चाहिए, इकदामात सोचने चाहिए। नबिया सब एक पेज पे हैं, सिर्फ एक पेज पे हैं, लेकिन इनकी किताबें मुख्तलिफ है। पेज एक ही है। सही है, रोड टू डिजास्टर। पेज एक ही है, रोड टू डिजास्टर। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि इस टाइम जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं, और ये जो नाजेबा कलमात के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया, हम जो है वो इस वक्त सुनकर परेशान हो चुके हैं, कब समझ आएगी? ये कभी भी, मैं कहूँगा, मैं किसी फीमेल को भी कहूँगा और मेल्स को भी कहूँगा, खुदा के लिए
हमारे मुल्क के अंदर हम कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, मॉडर्न है, लेकिन हमारे अंदर पुरानी रवायतें हैं, हमारे अंदर अच्छी रवायतें हैं। आप एक का जो खातून होती है, खवातीन होती है, कोई भी हो, यहाँ तो आपने मरियम का एग्जाम्पल दे दिया, या कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि हमें सबको इज्जत से करना है। और ये जो औरतें, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको भी चाहिए कि ये जो अपने ओपोनेंट्स हैं, इनको इज्जत चाहिए कि मुखातिब हो। ये जरूरी नहीं है कि आप औरत को कहें या आदमी को कहें, मैं दोनों को कहूँगा, दोनों एक बैलेंस रखें और तमीज से बात करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप एक दूसरे को जब आप करके आप कह के बुलाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम वो उसको पता है वो कौन है, तो ये नहीं हम इस बदतमीजी से बात करते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया और बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो अपनी बात भी समझाई और बताई। इस वक्त में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां तो बन ही चुकी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए जो अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजेबा कलिमात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ट्रेंड बन चुका है और इस ट्रेंड को हमने हटाना है, इससे बचना है। तमाम सियासी पार्टियों से हाथ जोड़कर अपील है कि खुदा के लिए कोई दूसरा शख्स आपको कितना ही जहर क्यों नहीं लगता है या बुरा क्यों नहीं लगता है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को डाउन मत करें, अपने आप की तरबियत और अपनी अखलाकियात पे सवाल मत उठवाएं। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये चीज़ें करने से आपकी अपनी पर्सनैलिटी डिग्रेड होती है, आपका अपना किरदार सामने आता है। क्योंकि नबी पाक का भी फरमान है कि इज्जत ही नहीं, आपका इखलाक जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है और वो इंसान जो है वो अखलाकियात के आला ओहदे पर फाइज है जिसके पास बेहतरीन इखलाक मौजूद हैं। तो अगर हमारे पास बेहतरीन इखलाक नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, तो फिर शायद मेरा ख्याल है कि जो हमारे टॉक शोज़ हैं उसमें बैठने वाले भी तू तड़ाक करने के लिए और इन सब चीज़ों पर भी आने वाले वक्त में फिर खास पाबंदियां भी आयद कर दी जाएंगी और लगनी भी चाहिए, ताकि जो है वो ये चीज़ें हमारे बच्चे ना देखें। घर के ड्राइंग रूम में बच्चे, बड़े बूढ़े सब बैठे ये शोज़ और प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, उन पर गलत असरात जो है वो मुरतब होते हैं। काश कि हम पाकिस्तान की अवाम क्या सोचें, पाकिस्तान की नई नस्ल के बारे में सोचें कि हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमारी आने वाली नई नस्ल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। आज के मेरे शो से, आज के मेरे इस प्रोग्राम से एक अच्छा मैसेज जो है वो मैंने कन्वे करने की कोशिश की है। किसी पर जो है वो कोई हमने जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया कि कोई गलत है या सही है। जो भी नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करे, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, वो गलत है। आपको कोई बुरा भी लगता है, आपका कोई दुश्मन भी है, आप उसके लिए भी नाजेबा कलिमात इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे इस्लाम की तालीमात हैं, हमें ये देखना होगा, सीखना होगा। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जो है वो एक और अहम मौजू के हवाले से बातचीत करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।